नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बात करेंगे रायसेन की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाई जाए। लेकिन प्रदेश में कई स्थानों पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब रायसेन जिले के सिलवानी में जन आशीर्वाद यात्रा का बरेली सिलवानी रोड पर ग्राम कडेली के लोगों ने बिजली नहीं, रोड नहीं की तख्तियां दिखाई। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इस दौरान सिलवानी से बमहोरी जाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह को तख्तियां दिखाई गई। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि विकास का दावा करते हुए सरकार के नेता जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ना बिजली है और ना सड़क ना पानी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बड़े नेताओं की ओर ध्यान ग्रामीणों की इस समस्या पर कब जाता है और जाता भी है या नहीं। परेशानी आने जाने में, गांव को परेशानी, सब लोगों को परेशानी है। 5 साल हो गए इस रोड को डले हुए। अगर रोड नहीं बना तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? सिलवानी विधानसभा, सिलवानी बेगमगंज। 5 साल हो गए हैं और हमारे लिए रोड के मात्र ज्यादा से ज्यादा इधर 200 मीटर रोड रह गया है। उसके लिए कम से कम 5 साल से रामपाल जी से बराबर आग्रह कर रहे साहब, इतना रोड हमारे लिए जरूरी, बहुत कम माइंड है। मैं बहुत जरूरत है, इससे बच्चे पढ़ नहीं पाते, कोई भी बीमार हो जाता है तो साहब खटिया पे लेके आना पड़ता है, हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। मामला ये है कि ठेकेदार ने रोड तो पूरा बनाया है लेकिन थोड़ा सा रोड छोड़ दिया है। आपसी विवाद की वजह से 200 मीटर के आसपास रोड छोड़ा है। उसकी वजह से हम लोगों को करीब 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सिलवानी के लिए। कोई भी बुनियादी सुविधा हो तो यहाँ से निकल नहीं पाते वाहन लेके। पूरी बरसात भर ये बहुत ज्यादा समस्या होती है। जब पानी सूख जाता है तब बड़ी मुश्किल से उसे सुधार के हम लोग फिर निकल पाते हैं। इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई नेता उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। बस वोट मांगने के लिए आ जाते हैं हाथ फैला के और उनको वोट हम हर बार दे देते हैं। इस बार लेकिन हम उनको बिल्कुल से ही वोट नहीं देने वाले। ठेकेदार ने एक दिन जेसीबी लान के मेड़ मैदान मिटा दिए और कहने लगा हम दूसरे दिन मिट्टी डाल देंगे इस पे बजरी। 200 मीटर का सिर्फ एक थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, उसकी वजह से बहुत दिक्कत जाती है। किलोमीटर टोटल कड़ैली गांव 2 किलोमीटर है इधर से, मेन रोड से। इस वक्त मौजूद है हम रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची थी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ के लोगों ने यहाँ पर रोड नहीं तो वोट नहीं के यहाँ पर नारे लगा रहे थे। नारेबाजी की जा रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये ग्राम पंचायत चंदपुरा के ये लोग हैं और इनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा का बहिष्कार किया है। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कहाँ तक रोड मांग रहे हैं आप? कहाँ तक मांग रहे हैं रोड आप? कल्याणी गांव तक। कडेली गांव तक। कहाँ से कहाँ तक? मात्र मेन रोड मात्र ये प्रॉपर रोड है बरेली के लिए। इधर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है कल्याणी गांव और कम से कम 5 साल हो गए हैं। रामपाल से बरहम इसकी ख्वाहिश कहते रहे, दरखास्त लगाते रहे, पर ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रोडों की लगातार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। कहेंगे दादा, ये ठेकेदार जो आया था धरती में थोड़ा रोड इधर उधर होने के बाद ये झूठ से ठेकेदार छोड़ के चला गया। हम चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए। रोड नहीं बना तो रोड नहीं बना तो वोट नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? रोड नहीं बना तो वोट नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक चाह रहा है? 1 किलोमीटर अरे जी, सामने मेन रोड से कल्याणी गांव तक। मेन रोड से मेन बरेली रोड से NH 15 है। ये NH 15 से कल्याणी गांव में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड नहीं तो वोट नहीं। बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत है, कीचड़ है, थोड़ा सा पूरा बन चुका है रोड, थोड़ा सा रह गया है तो ठेकेदार ने बनाया नहीं है। इस पे ऑब्जेक्शन लगा है और सिविल कोर्ट से जीत भी रहे हम लोग की। क्या कहेंगे? सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या हो रही है बच्चों को स्कूल जाने में। हम लोगों को निकलने में भी बहुत समस्या होती है। बरसात में निकल नहीं पाते, घुटने घुटने कीचड़ में यहाँ से निकल के जाना पड़ता है। थोड़ी सी समस्या की वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। ये राजनीतिक मुद्दा बना के रखा है
यहाँ पे ये रोड नहीं बना रहा है। वोट लेने आ जाते हैं लेकिन सुनवाई कभी नहीं होती। तो देखिए सुनवाई कभी नहीं होती, उनका साफ कहना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तख्तियां दिखाकर यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ के लोगों ने विरोध किया है और वो साफ कह रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप समझ सकते हैं रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ पर विरोध किया गया है, बहिष्कार किया गया है और साफ कहा गया है रोड नहीं तो वोट नहीं। राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। तो देखिए आपने तस्वीर किस तरीके से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं रोड की मांग कर रहे हैं। ये रोड की मांग नेशनल हाईवे 15 से कडेली ग्राम तक यानी कि लगभग 1 किलोमीटर तक की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये मामला सिविल कोर्ट तक भी पहुंचा था और ग्रामीण ये केस जीते भी, उसके बावजूद भी राजनीतिक मामलों में पड़कर यहाँ की रोड नहीं बनाई जा रही है। इसलिए ग्रामीणों ने ठान लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव जुड़ गए हैं रायसेन से। राम, कब से ये यहाँ के ग्रामीण जो है रोड की मांग कर रहे हैं? संजीता, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वही कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है। लेकिन रायसेन जिले में हमेशा लगातार जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। पहले जन आशीर्वाद यात्रा लेकर तो उनका विरोध भी वहां पर हुआ है, वहां पर भी रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे हैं। इसके बाद सिलवानी विधानसभा में जब जन आशीर्वाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह लेकर पहुंचे तो उनका वहां पर विरोध देखा गया है। सिलवानी बजरंग चौराहे पर जन आशीर्वाद सभा के समापन के बाद जब वो अमोरी की तरफ निकले तो सिलवानी में वहां पर लोगों ने विरोध कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है और नारेबाजी कर दी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तमाम तख्तियां दिखाई हैं। लेकिन सवाल यह उठता है संजीता कि प्रदेश में बीजेपी सरकार राम, पहले कहां से कहां तक की यात्रा रोड की मांग की जा रही है? कहां से कहां तक की रोड की मांग की जा रही है? इसके साथ ही अब तक ये रोड क्यों नहीं बनी? क्या कुछ राजनीतिक पैच इस रोड में फंसा हुआ है? ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए संजीता, बताना चाहूंगा, सिलवानी बरेली रोड मेन रोड से एक ग्राम है कड़ेली चंदपुरा, वहां के ये सब निवासी थे। उनका साफ कहना है कि वहां पर रोड अधूरा मांग नारेबाजी कर रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी संचिता। राम, जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ के जो भी राजनीतिक मसला था उसको लेकर जो है ग्रामीण कुछ समय पहले सिविल कोर्ट भी गए थे और इस रोड के संबंध में कहा जा रहा है कि वो केस जीत भी गए, उसके बावजूद भी रोड नहीं बन रहा है। मामला क्या कुछ रहा था? देखिए विवादित जगह होगी लेकिन वो ग्रामवासी साफ साफ बता रहे हैं कि हम कोर्ट भी जा चुके हैं और वहां से मामला सुलझ भी गया है। इसके बावजूद भी जो अधूरा रोड करेली ग्राम का डला हुआ है वो आखिरकार पूरा क्यों नहीं बन पा रहा है। क्षेत्रीय विधायक सिलवानी विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी से भी लगातार वो 5 साल से मांग कर रहे हैं कि हमारा रोड पूरा बन जाए ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जा सकें। ये 6 किलोमीटर जो ग्राम के लोग हैं वो चक्कर से गांव पहुंचते हैं, ये रोड बनने के बाद वो सीधे 2 किलोमीटर का वो रास्ता है और वो जल्दी तय कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, राजनीतिक लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे। राम, जब विधायकों को और मंत्री को रोका गया, नारेबाजी की गई, तब उनकी ओर से कोई आश्वासन या कोई जवाब नहीं आया जब उन्हें रोका, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को रोका गया? देखिए जन आशीर्वाद यात्रा वहां से गुजर रही थी और वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई थी, तख्तियां दिखाना वहां पर शुरू हो गया था। लेकिन वहां पर जो काफिला है वो काफिला वहां पर नहीं रुका है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का सिलवानी विधायक। चलिए ठीक है राम, रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज अग्रवाल कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मनोज जी, मामला आपके भी संज्ञान में आया होगा कि जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। लंबे समय से रोड की मांग की जा रही है, आपके संज्ञान में है ये मामला? बिल्कुल है मैडम, ये जन आशीर्वाद तो है ही नहीं, ये हमारी नजर में तो जबरन की यात्रा है और प्रशासन का शक्ति प्रदर्शन है। पूरा प्रशासन, सरकारी अमला, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और जनता की मूलभूत सुविधाओं से जनता वंचित है। इस तरह का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 लाख करोड़ का कर्जा, 4 लाख हजार करोड़ का कर्जा इस मध्य प्रदेश सरकार का, और इवेंट के माध्यम से ये आशीर्वाद, और किस बात का जनता आशीर्वाद दे?
इस बात का जनता आशीर्वाद दे कि देश में महंगाई चरम पे है, मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में नंबर 1 आता है, बेरोजगार परेशान है, इस बात के लिए दिया। और झूठी घोषणाओं का पुलंदा, साझी से यात्रा निकलती है। 18 में जब चुनाव होते हैं तो जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करते हैं, शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। 20 में जब उपचुनाव होता है तो वेटनरी की घोषणा करते हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज की। यानी झूठ का बुलंदा और जनता को छल कपट करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है। बात करें अपन सिलवानी विधानसभा में जब यात्रा पहुंची और वहां के लोगों ने विरोध करा, सुल्तानगंज से होता हुआ खेड़ी महुआ खेड़ा का रोड जो चलना दूभर है, रोड है कि रोड के गड्ढे हैं ये पता नहीं चलता। बमोरी को शिवराज सिंह 3 बार तहसील बना चुके, सुल्तानगंज को तहसील बना चुके। सिर्फ कागजों में घोषणा करना और जनता के साथ छल कपट। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, जनता ने मूड बना लिया, आक्रोश बहुत ज्यादा जनता भागी है और इनकी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। तो झूठी आश्वासन, झूठी घोषणा है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी बड़ा एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। इस तरह की ये कुरीतियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही हैं और ये जन आक्रोश आशीर्वाद जो यात्रा है इसमें जनता का आक्रोश सामने देखने को मिल रहा है। तरह तरह मनोज जी रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ रामकुमार साहू जिला महामंत्री बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। रामकुमार जी, आपका भी स्वागत स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। रामकुमार जी, आपके भी संज्ञान में आया होगा मामला जन आशीर्वाद यात्रा में ग्रामीण थोड़े से रुष्ट नजर आए, बीजेपी से रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की गई। जानकारी में आया था लेकिन वो गांव के लोग नहीं थे, क्योंकि चंदपुरा गांव के लिए 2 जगह से रोड है। चंदपुरा से उदयपुरा मेन रोड से बेगमा से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मेन रोड से। ये तो कडेली के लिए ये रोड की मांग कर रहे हैं ना रामकुमार जी? कडेली कोई गाँव नहीं है, कडेली चंदपुरा का टोला है। चंदपुरा मूल ग्राम चंदपुरा उसी का टोला है करेली। तो करेली के लिए ऑलरेडी रोड जुड़ा हुआ है। दूसरा रोड आपका बरेली से जुड़ा हुआ है जिस पर निर्माण कार्य चालू है। बीच में कहीं कोई शासकीय जमीन, कोई जमीन पर कोई अतिक्रमण पाया गया तो उसकी कार्रवाई चल रही है, वो प्रक्रिया विचाराधीन है। ये ग्रामीणों का कहना है कि सिविल कोर्ट में मामला पहुंचा था, केस हम जीत गए, उसके बाद भी रोड नहीं बन रहा। वो तो केस जीतने की भी बात कह रहे हैं। यदि ऐसा मामला कोर्ट यदि गए हैं और जीत गए हैं, उसका आदेश की काफी लाए, काम चालू हो जाएगा। ठेकेदार तो बैठे तैयार बेचारा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग ग्रामीण नहीं थे तो क्या विपक्ष के लोग थे? कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस का काम कांग्रेस कर रही है, बीजेपी का काम बीजेपी कर रही है। अच्छा, भाई साधु का काम साधु कर रहा है, बिच्छू का काम बिच्छू कर रहा है। हमारा काम जनता का आशीर्वाद लेने का। प्रतिभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाती है, आशीर्वाद लेती है और सरकार बना के आती है। यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर रोड की जरूरत नहीं है, जहां पर ये नेशनल हाईवे 15 से यानी कि जो सिलवानी बरेली रोड है वहां से जो कडेली तक की सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है। डला रोड आदि चल रहा काम में। हमारे सहयोगी राम भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम राम यादव से भी पूछ लेते हैं, आप बने रहिए। राम ये कह रहे हैं कि वो ग्रामीण नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये कि वो विपक्ष के लोग थे, यानी कि कांग्रेस के लोग थे। दूसरी तरफ ये बीजेपी ये भी कह रही है कि 2 जगहों से रास्ते अलग अलग हैं। ये जानबूझ के सिर्फ राजनीतिक तूल पकड़ाने के लिए, यानी कि सियासत के लिए, यात्रा को प्रभावित करने के लिए बस ये थोड़ी सी नारेबाजी की गई थी। क्या कहना है इस पर आपका? मैं राम कुमार जी की जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। राम कुमार जी तो स्थानीय निवासी यहाँ के, जिला महामंत्री रायसेन के हैं, सिलवानी तहसील को बिलोंग करते हैं। शायद उनको जानकारी में नहीं होगा, करेली जो ग्राम है ये चिचोली पंचायत में आता है, चंदपुरा गांव के पास है। करेली चंदपुरा इसको बोला जाता है। सिलवानी से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रोड जो है वो मेन रोड से जाना है, जुड़ना है। आधा रोड बन चुका है, उनकी जानकारी में नहीं होगा। आधा रोड जो है वो यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है और इसी बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि जब आपने ग्रामीणों से बात की, जब आपसे ग्रामीणों से बात हुई जिनको ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि वो केस जीत गए हैं। लेकिन राम कुमार जी का कहना है कि अभी भी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं आया, वो ये कह रहे हैं।
देखिए राम कुमार जी को बताना चाहूंगा, वो विजुअल्स बाद में देख लेंगे खबर के बाद। छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, क्या वो किसी पार्टी के हैं? वहां पर कोई कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं था। मैं भी 15 साल से पत्रकारिता करता हूँ, एक एक को जानता हूँ। ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बचने का काम कर रही है। 18 साल में बीजेपी ने यहाँ पर विकास की बात को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है। सिलवानी की बात नहीं कर रहा है, तमाम जिले में जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच रही है, वहां पर यात्रा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे सांची की बात हो, चाहे सलामतपुर की बात हो, चाहे सिलवानी की बात हो। राम, तो कहीं ना आपको कहीं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी। मनोज जी, राम कुमार जी कह रहे हैं कि जितने भी ये जो नारेबाजी हुई है, कांग्रेस के लोगों को खड़ा किया गया था, यानी कि कांग्रेस ने यात्रा को प्रभावित करने का काम किया। क्या कहेंगे? यही तो मैं राम कुमार जी कह रहा हूँ, हमारे मित्र हैं ये भाजपा के। यदि प्रदेश की जनता और नागरिक अपनी मूलभूत सुविधा की बात करें तो वो कांग्रेसी हो जाता है। स्वास्थ्य की बात करें, आपसे, आप जिम्मेदार प्रशासनिक जनप्रतिनिधि हो, आपसे यदि जनता मांग कर रही है, आप ये कह के बचना चाहते हो कांग्रेसी। क्या कांग्रेसी का मानसिकता वाला आदमी मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है? उसको सुख सुविधाओं से क्या वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? जिम्मेदार हो आप, जनप्रतिनिधि हो, आपका दायित्व बनता है वो किसी भी मानसिकता का व्यक्ति हो, यदि उसको परेशानी है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुविधाओं की, तो उसको देने का काम आपका है। आप ये कह के बचते हो कि वो कांग्रेसी है, यानी कांग्रेसी विचारधारा का होना आपके लिए अभिशाप है क्या? राम कुमार जी, आपने सुना, विजुअल भी आप देखेंगे, आप जरूर वहां तक पहुंचिएगा। जिस तरीके से मांग की जा रही है, देखिए रोड तो नहीं है, हालांकि आप भी इस चीज से नहीं नकार रहे हैं कि रोड नहीं है, जरूरत है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 5 साल से निरंतर मांग की जा रही है, इसलिए ये गुस्सा फूटा, इसलिए ये आक्रोश फूटा कि इस बार चुनाव से पहले रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसा नहीं है मैडम, जिस गांव की अपन बात कर रहे हैं वो गांव के लोग कभी भाजपा से नाराज नहीं, हमेशा वो पोलिंग जीतते हैं भाजपा से। हम लोग वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न है, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों ने अन्य गांव के लोगों को उकसा के वहाँ खड़ा कर दिया, क्योंकि उन गांव के लोगों को तो रोड है ऑलरेडी। बेगमा जो नगर पंचायत सिलवानी है उससे जुड़ा हुआ है वो गांव रोड से। अभी आपने भी सर स्वीकार किया ना कि वहाँ पर रोड नहीं है, जैसे 1 किलोमीटर की बात की जा रही है, वहाँ समस्या तो है, अभी आपने भी स्वीकार किया था। वो बरेली मार्ग की बात कर रहे हैं, बरेली मार्ग से जुड़ा हुआ एक रोड को विचाराधीन प्रक्रिया में, यदि ये आदेश की काफी लाए, हाईकोर्ट में फैसला हो गया तो हम कल से काम चालू करवा देंगे। सिविल कोर्ट में पहुंचे थे और उनका कहना है केस भी वे जीते। केस जीत गया उसकी कापी दे रहे हैं हमारे लिए, हम काम चालू करवा देते हैं। सर, तो कोई राजनीतिक मसला है क्या कि केस जीतेंगे तभी रोड बनेगा वरना रोड नहीं बनेगा? कोई राजनीतिक मसला है क्या? राजनीतिक जी, कोर्ट में किसी ने स्टे ले लिया, कोर्ट की स्टे का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्या ठेकेदार कर सकता है, सरकार कर सकती। मनोज जी, राम कुमार जी आदेश मांग रहे हैं, आदेश की कॉपी मांग रहे हैं कि अगर केस जीते हैं तो हम फौरन रोड पर काम करवाएंगे। बिल्कुल इनको आदेश की कॉपी मिलेगी, लेकिन ये रोड नहीं करा रही है। इस रोड की बात कर रहे हैं कि वो रोड बरेली में आता। मैं तो सिलवानी विधानसभा का एक और रोड कह रहा हूँ, बरेली रोड से जुड़ा हुआ है, सिलवानी में है, बरेली से जुड़ा हुआ है। गाँव के लोगों ने एक आंदोलन करा, इनकी जानकारी में बताता हूँ। खेड़ी महुआ खेड़ा सुल्तानगंज रोड जो पूरी तरह से जर्जर है, वहाँ से निकलना दूभर है। यदि किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो 2 घंटे के अंदर वो नहीं पहुँच सकती। इस तरह के हालात है उस रोड के। उस रोड को वहाँ तो कोई कोर्ट नहीं है। वहाँ ग्रामीणों ने 56 ग्रामीणों ने से मांग करी, वहाँ के स्थानीय विधायक रामपाल जी से मांग करी, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है। ये जनता की ओर ध्यान नहीं है, ये सत्ता के नशे में। एक और ये कह रहे हैं कि वहाँ जनता भाजपा से खुश है। इनको ये लगता है कि भाजपा को वोट तो मिलता ही है, काम करो या ना करो, रोड बनाओ या ना बनाओ, स्कूल की शिक्षा दो ना दो, हम तो वोट ले ही लेते हैं। तो ये सत्ता का नशा अहंकार के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी है। 18 साल में आप विकास नहीं कर पाए, आज जनता के बीच में जा रहे हो आशीर्वाद लेने। जनता क्यों देगी आपको आशीर्वाद? 18 साल में आपको जरूरत नहीं पड़ी। आज लाडली बहना की बात करते हो, 18 साल में वो बहना याद नहीं आई। मध्य प्रदेश के अंदर से 2 लाख बहना गायब है, 2 लाख माताएं बहना गायब है। जब लाडली बहना की ठीक है मनोज जी, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। राम कुमार जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा से कभी वहां के लोग नाराज हो ही नहीं सकते, ये आपका कहना है, लेकिन 5 साल भाजपा को मौका भी दिया है ना, वहां पर लगातार बीजेपी के विधायक भी बने हुए हैं, लेकिन अगर अब उनकी मांगे नहीं मानी गई या नहीं मानी गई अब तक, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रुष्ट तो वो होंगे, लेकिन बीजेपी का फर्ज नहीं बनता रूठों को मनाने का। अगर जन आशीर्वाद यात्रा आप निकाल रहे हैं
तो आशीर्वाद ही पाए, गुस्सा किसी का लेकर ना आए। 1 किलोमीटर रोड की बात है, ये आदेश की कॉपी अभी आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि केस जीत गए, आदेश की कॉपियां भी हैं, आप भी संभवतः पता वहां पर कर लीजिएगा। लेकिन रोड की मांग की जा रही है 5 साल से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन साफ तौर पर हमारे पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, वो सड़क की तस्वीरें भी हैं, लोगों की भी तस्वीरें हैं, वो आम जनता है और सिर्फ रोड मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे। जहाँ तक सिलवानी विधानसभा का मामला है, सिलवानी विधानसभा का ऐसा कोई सा भी गांव नहीं है जो कि एक दूसरे से रोड के माध्यम से जुड़े ना हो। माननीय हमारे पूर्व मंत्री रामपाल जी पीडब्ल्यू मंत्री थे, उसका उनने सड़कों पर बहुत काम किया है, सड़कों पर बहुत काम किया है, तो पूरे गांव को एक दूसरे जोड़ रखा है। सभी सड़कें एक दूसरे गांव से जुड़ी हुई हैं। ये इनका कहना गलत है। जिस गांव की बात कर रहे हैं वो गांव 2 जगह से सिलवानी से टच है, एक सिलवानी रोड से, एक उदयपुरा रोड से। ठीक है राम कुमार जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राम भी बने हुए हैं। राम, जिस तरीके से यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि 2 जगहों से रास्ते दिए गए हैं, संभवतः राजनीतिक मसला है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इनको एक बार फिर से ठीक लोकेशन बताएं और वाकई वहां पर दूसरे रास्ते हैं या ये नहीं, ये भी इनकी जानकारी दुरुस्त कराएं। देखिए संचिता, बताना चाहूंगा राम कुमार जी की जानकारी की दुरुस्त बार बार करनी पड़ रही है। ये बोल रहा है कि सिलवानी में तमाम गांव पर रोड पहुंचे। मैं बताना चाहूंगा जिस गांव के ये रहने वाले हैं, साईंखेड़ा के, साईंखेड़ा गांव से जो रामपाल सिंह जो विधायक है सिलवानी के, उनके गांव तक की सड़क अधूरी पड़ी है। विकास पर्व कितना गर्म है, हमने वो सड़क दिखाई थी कि जिस विधायक के गांव की अधूरी सड़क पड़ी हो, उस गांव की जर्जर सड़क है, गड्ढे में सड़क है, भी सड़क में गड्ढे है, जो कि विधायक का गांव जाती है वो सड़क, उनकी सड़क के ये हाल है। तो बाकी तमाम में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के क्या हाल होंगे, ये हम अच्छे से दिखा चुके हैं कि विधायक के गांव की सड़क के क्या हाल है। दुरुस्त जानकारी इनको रखने की आवश्यकता है। हो सकता है सत्ता पक्ष की पार्टी के हैं, पार्टी का बचाव भी करना पड़ता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार जहां जहां जन आशीर्वाद पहुंच रही है, रायसेन जिले में जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच रही है, लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। 18 साल में अगर आपने विकास किया है तो रोकना चाहूंगी राम कुमार जी, आपसे भी निवेदन करूंगी कि एक बार चाहें तो संभवतः आप विजिट भी कर लें, तब आपकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाएगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरती है, लेकिन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी के लोगों को वहां पर नकारा जा सकता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के लोगों को खड़ा किया गया था, लेकिन विपक्ष के लोगों को खड़ा किया गया था या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन तस्वीरें साफ हैं कि रोड की वहां पर दरकार है, इसलिए वहां के लोग कह रहे हैं वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वहां की रोड दुरुस्त हो और लोगों की मांग हो, तभी बीजेपी को आशीर्वाद वहां के लोगों से मिल सकेगा। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।